बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, आप हमारे दिल में हैं, हमारी दुआओं में हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो सवाल चुना था उससे पहले कभी ताज़ा मैसेज आया तो मैंने सोचा पहले हम इसको कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल है। अगर आपका शौहर सबको, छोटे बड़ों को, वुमन इंक्लूडेड को प्यार से गले लगाए, गले मिले, तो वो कैसा शौहर होगा? अच्छा शौहर होगा। आप सोचिए ना, यानी बच्चे भी किसी बुरे और जालिम या बदनीयत आदमी के गले नहीं लगते। कभी छोटे बच्चों को भी देखिए, ये इंसानों से ऐसी वाइब्स होती हैं जो लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। अलबत्ता मेरे बच्चे, जो चीज़ आप इस सवाल के अंदर पूछ रहे हो वो थोड़ी मुख्तलिफ है। कहती है कि मेरा दिल करता है कि मैं उन्हें समझाऊं, ख़ास तौर पर जब वो औरतों से मिलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब सवाल ये है कि उन औरतों को बुरा क्यों नहीं लगता? उन्हें भी बुरा लगना चाहिए। मर्द और औरत के मामले में हमें किसी न किसी जगह को ज़ाब्ता मानना होगा ना। हर जगह आप दिल की नहीं मान सकते। तो चूँकि हम मुस्लिम हैं तो शरीयत का ज़ाब्ता मानना होगा। शरीयत ने महरम और नामहरम का एक बहुत आसान कर दिया मामला कि जिनसे शादी हो सकती है वो महरम है, वो गैर महरम है, और जिनसे शादी नहीं हो सकती वो महरम है। यानी ये कैटेगोरिकली हुआ। तो सगे जो बहनों के रिश्ते हैं, माँ का रिश्ता हुआ, सास का रिश्ता हुआ, इनके अलावा जितनी सालियाँ, कज़नें, ये चलता फिरता एटम बम है, ये रखिएगा ज़हन में। यानी आप अच्छे खासे नेकनीयत हों, बड़े साले किस्म के मर्द हों, नमाज भी पढ़ते हों, इबादत भी करते हों, दयानतदार भी हों, लेकिन अगर आप किसी गैर औरत के गले लगेंगे तो मेरे बच्चे, दिल तो दिल है, पागल है। उस लम्हे मचलेगा, कुछ बुरा ख्याल आएगा तो आपके अमाल को भस्म कर देगा। इरादा बदलते कौन सी देर लगती है? अच्छा, दूसरा, जब बीवियों की कहीं सुई अटकती है तो उसकी कोई वजह होती है। एक तो इंट्यूशन होती है ना, जो अंदर से आपको आवाज़ आती है, छठी हिस्स जिसको कहते हैं। ख़वातीन जो कज़ने वज़ने हैं, इनको मेरा ख्याल है मिलते हुए एक साइड से मिलना चाहिए जहाँ सीना सीने से ना लगे। और ये बात अपनी बच्चियों को भी समझानी चाहिए कि स्वाय अपने मियाँ के, इवन बाप से, भाई से, किसी और से मिलते हुए एक साइड से मिलना चाहिए अपने गले। यानी अगर आप उसके ऐसे शोल्डर पे हाथ रखते हैं, असूलन सर पे हाथ रखना चाहिए। सर पे हाथ रखने से शफ़क़त की फ़ीलिंग होती है, ये मोहब्बत की फ़ीलिंग उस तरह की नहीं होती। ऐसे अगर कोई खातून बिल्कुल गले पड़ रही है तो उस वक्त फिर मर्द को अपने आप को संभालना चाहिए। उसके कंधे पे हाथ रखें, थापी दें और सलाम करके आगे गुजर जाइए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि देखने वाले उसका फ़ैसला करते हैं। आपकी नीयत और इरादा, हज़रत उमर ने कहा था, अब नबी नहीं है तो हम तो नीयत और इरादे को नहीं जान सकते, हम अमल पे जाएंगे, उसी में फ़ैसला होगा। तो अगर आपकी अम्मा, आपकी बीवी सोचती हैं कि ये ठीक नहीं है तो मेरे बच्चे, मर्दों को वहाँ रुक जाना चाहिए। मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसमें एक साहब की शिकायत उनकी अहलिया ने की कि मेरी 3 बहनें हैं, उनके साथ भी बहुत फ्री हैं, वो भी आके हमारे बेड पे बैठ जाती हैं और मेरे मियाँ उनके साथ खेलते हैं और बाज़ दफ़ा वो उनको गले लगा लेते हैं। अब इसमें 2 जो चीज़ें मैंने नोटिस की, मैंने उनसे कहा कि सिर्फ़ उस मियाँ का कसूर नहीं है, आपकी जो बहनें हैं वो गले लगने को तैयार रहती हैं। तो इसका नुकसान ये होगा कि कुछ अरसे के बाद अगर मियाँ ने पेशदस्ती की और मामला बिगड़ गया, अखलाक से भी गुज़र गया, तो आप अपने मियाँ का कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे ना, क्योंकि घर तोड़ने वाली, दिल तोड़ने वाली आपकी सगी बहन है और आप उसको उसकी हद में नहीं रख रहे मुरव्वत की वजह से। सालियों का कोई काम नहीं है कि अपने जीजा जी के बिस्तर पे जाके बैठें और वहाँ जाके लूडो खेलें और वहाँ जाके कैरम खेलें। अच्छा, हर जगह के अदब आदाब है, आपके ड्राइंग रूम में कर लीजिए, वहाँ बैठे कर लीजिए, लेकिन जब आप
ऐसी जगह पे जाते हैं जो बेडरूम है, ये खालिस पर्सनलाइज चीज़ है मियाँ और बीवी की, और वहाँ आप कहें मैंने तो शफकत से मैंने तो उसे गले लगाया था, तो ये उस एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है और आपकी नीयत और इरादे का जो तजसीम होती है, मुजस्सम होता है, वो जो देखने वाला वो तो यानी अगर आपकी बीवी नहीं देख रही कोई और देख रहा है तो इस गले लगने को वो जो मतलब लेगा। मैं आपको आसान से एक और मसला बताता हूँ। इंडिया में कई फिल्म स्टार हैं जिनके जोड़े हैं। एक गलमन जलीना करके खातून है जो पहले फिल्मों में हीरोइन थी और देशमुख उसका मियाँ है। अच्छा, दोनों बहुत अच्छा कपल है उनके। वो किसी पॉलिटिशियन का बेटा है देशमुख जो है। पिछले दिनों एक ऐसा क्लिप था जिसमें लड़की खड़ी है तो मुख्तलिफ हीरोइंस आ रही हैं, वो उनसे गले मिल रहा है, तो एक आध के मिलने पे उसने माइंड नहीं किया, लेकिन जब फिर दूसरी आई फिर तीसरी, कैमरा उसकी आंखों पे फोकस था और उसकी आंखें जो रोशन थी, चमकीली थी, खुशी से भरी हुई थी, धीरे धीरे डल होने लगी और कुछ सेकंड के बाद वो ऐसा स्पॉट चेहरा था जो दिल और उसका पूरा वजूद नाखुशी से भरा हुआ था। अब आप सोचिए कि जिस कैमरामैन ने या जिन कैमरामैनों ने उसकी आंखों को फोकस किया, वो एक लिहाज से हम सबके मोहसिन हैं कि जिन्होंने बताया कि औरत के दिल की कैफियत को जांचना चाहिए और उस पर परेशानी जो उसकी है उसको महसूस करना चाहिए। ये आपके लिए बड़ी अजियत से बचने का और कभी कभी रिश्ता बचने का बायस भी हो सकता है। अच्छा जनाब, ये है मारिया हसन। सर आपकी वीडियोस बहुत मालूमाती होती हैं। कल आपने एंगर मैनेजमेंट पे बात की। मेरे मियाँ के साथ साथ मेरी सास को भी ये मसला है, तो मेरे बच्चे आप दोनों को ये 30 तारीख को इंशाल्लाह है 4 बजे आप दोनों को भी रजिस्टर्ड कराइए। हमने इसीलिए फ़ीस बहुत थोड़ी रखी है क्योंकि ये घरों में मसला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आपके बेटे गुस्से वाले गुस्सील हैं तो कल वो अपने बीवी और अपने बच्चों के लिए भी बहुत बुरे साबित होंगे। अगर बेटी आपकी गुस्से वाली गुस्सील है तो अपना घर जो है उसको तिली ज़ुबान की तिली से, हर गुस्से वाली चीज़ से, जब बंदा हर बात पे भड़क उठता है और गुस्से का इजहार करता है तो फिर रिश्ते लिटरली जल के राख हो जाते हैं, जिसे कहते हैं जल के स्वाह हो गए। तो इसलिए हमने ये कोर्स आप जिन लोगों को इसका इल्म नहीं है उनके लिए हम बता देते हैं कि 30 तारीख को 4 बजे ये गूगल मीट है और आप 032274684746 पे और 030094684746 पे रब्ता करके एक 1000 उसकी हमने फ़ीस रखी है। 1 घंटे का जो सेशन होगा इसमें आप सवाल भी कर सकेंगे। इसमें आपको गुस्से को कंट्रोल करने की जो लॉजिकल चीज़ें हैं वो भी, थेरेपीज़ भी और टिप्स भी वो भी दी जाएगी। चूँकि हमारे पास ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कामयाबी से उनके मसले को सेटल किया है। मारिया हसन मज़ीद ये कहती हैं कि बराए करम इस मौजू पर भी बात करें कि जो लोग बेटी को मनहूस या अनलकी कहते हैं। मेरे बच्चे, अब ये ज़माना कौन सा है, मेरा ख्याल है अब इस तरह के कम अकल और कम फहम नहीं है। बेटियां तो आंखों का नूर होती हैं, दिल का सुरूर होती हैं, इज़्ज़त, आबरू, खुशी। बच्चे तो पंछी हैं, जो बेटे हैं उड़ जाते हैं बीवियां लेके, और खिदमत बेटियां ही करती हैं, दुआएं भी वही देती हैं, याद भी वही करती हैं, खुशी भी वही देती हैं। उन्हीं के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आता है। अल्लाह ना करे कोई घर ऐसा हो कि जहाँ इस तरह का मामला अब भी महसूस किया जाता हो। ये पुराने वक्तों की बात है। अब अभी कल मैं परसों खबर देख रहा था कि एक साहब की 5 बेटियां और माशाल्लाह 5 CSS कर गई। अब वही लोग जो मुबारक नहीं देते थे मुबारकबाद देने घर आते हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।